हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग चैप्टर प्लांट किंगडम में इसके पहले एल्गी और ब्रायोफाइटा की चर्चा कर चुके थे। अब टेरिडोफाइटा की चर्चा हमें करना है। तो सबसे पहले टेरिडोफाइटा में आपको अगर बताएं इसके पहले, तो एल्गी में थाइलस बॉडी बता दी गई। ब्रायोफाइटा में थाइलस बॉडी हो भी सकती थी या रूट लीफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हुई। दोनों में डिफरेंस था। एक में एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बना था, ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो बन गया। तो बन तो गया, लेकिन क्या नहीं आया जो आगे से डिफरेंस करने में सुविधा रहेगा। तो वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम नहीं आया था। तो सबसे पहले यहाँ पर वैस्कुलर बंडल की स्टार्टिंग टेरिडोफाइटा से हुई है। तो इसीलिए टेरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। रही बात वर्ड टेरिडोफाइटा की बात करें, तो सबसे पहले इसको हैकल ने यूज किया था। द टर्म टेरिडोफाइटा वाज कॉइन्ड बाय हैकल 1866। अब चूंकि आपको हम बुक इजी बनाना चाहते हैं, इससे आप पढ़ सकें, तो हम बुक के सहारे ही चलते हैं। इसमें क्या लिखा गया, उसमें कुछ टर्म आते हैं, इसको आप समझ ना सकें, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर है द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हार्सटेल एंड फर्न्स। तो टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट हैं, जो टेरिडोफाइटा के मेंबर्स, उनको हार्स टेल और फर्न दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कॉमन एग्जांपल फर्न्स कहते हैं। फर्न्स किसी एक प्लांट का नाम नहीं है, ये प्लांट की कैटेगरी है। चूँकि इस लेवल पर आपको जानना नहीं, टेरिडोफाइटा के ये हम करेक्टर की बात करेंगे, इसके हैबिटेट क्या हैं, इनमें रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसी, इसी के रिगार्डिंग चर्चा करनी है। तो हम चलते हैं आगे। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड एज सॉइल बाइंडर। तो मेडिसिनल यूज भी इसका बहुत ज़्यादा है। सॉइल बाइंडर यानी सॉइल इरोजन को रोकते हैं। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी प्लांट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे आप विद्यालय में देखेंगे तो यहाँ पर फर्न का प्लांट लगा हुआ है गमले में, जिसमें लीफ ही दिखती है मोस्टली। इवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट पॉजेसिव वैस्कुलर टिश्यू। तो अभी आपने कहा था एल्गी मोस्टली एक्वेटिक थे या वेट प्लेसेज पर रहते थे, जहाँ पर मॉइस्चर हमेशा बना रहता था। ब्रायोफाइटा टेरेस्ट्रियल हुए, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की प्रेजेंस मस्ट थी, इसीलिए आपने एम्फीबियंस कहा। तो अब प्लांट में जो कैटेगरी तीसरी है टेरिडोफाइटा की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए कहा गया फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एडाप्ट करने वाला प्लांट आया प्लांट किंगडम में, वो टेरिडोफाइट्स हैं। तो ये इवोल्यूशनरी इम्पॉर्टेंस इसकी है। तो टेरिडोफाइटा के प्लांट्स पहले प्लांट हैं जो 100% टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एडाप्ट कर गए। खैर कुछ इसके भी हैं जो एक्वेटिक हैं, वो चर्चा बात की है, लेकिन चूँकि यहाँ से कैटेगरी आ गई, टेरिडोफाइट इस कैटेगरी में आ गए। टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पॉजेसेस वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। इसीलिए इन्हें वैस्कुलर, हमने पहले कह दिया, वैस्कुलर क्रिप्टोगम्स कहा गया। जाइलम और फ्लोएम इसके पहले किसी में नहीं था। किसी का मतलब एल्गी और ब्रायोफाइटा में नहीं था। यू शैल स्टडी मोर अबाउट द टिश्यू, क्या ये हैं वैस्कुलर टिश्यू, क्या इसकी स्टडी बाद में की जाएगी। जाइलम फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा आपने पहले भी 9th में भी जाना है। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन। अब हैबिटेट की बात करते हैं, यहाँ पर आए। इसके पहले जो बताया गया इवोल्यूशनरी इम्पॉर्टेंस है, या कह सकते हैं सॉइल बाइंडर है, मेडिसिनल यूज है, ऑर्नामेंटल हैं, ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस कह सकते हैं। जो भी हेड्स आप पढ़ेंगे उसमें आता क्या है, इसका करेक्टर क्या है, हैबिटेट क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस स्पेशली अभी आप आई है। अब आइए इसके हैबिटेट की बात करते हैं। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड, अब ये यहाँ से इसका हैबिटेट हो गया। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन cool, damp, sandy places. Through some may flourish when in sandy soil condition. You may recall that the bryophyte, the dominant phase in the life cycle, is gametophytic plant body. However, in pteridophyte, the main plant body is a saprophytic. ये टर्म आपको जान लेना है कि bryophyte, the dominant phase लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट एंड हियर इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा स्पोरोफाइटिक। अब इसकी मीनिंग पहले जान लीजिए। ब्रायोफाइटा अगर अभी भूले ना हो, नहीं तो हम रिकॉल करा देते हैं। उनकी जो प्लांट बॉडी थी, जिसको आपने गैमेटोफोर कहा था, हैप्लॉयड सेल से बना था। हैप्लॉयड सेल से बना था, जबकि टेरिडोफाइट की बॉडी में रूट में, लीफ में, स्टेम में जो भी सेल्स होती हैं ये डिप्लॉयड होती हैं। और डिप्लॉयड सेल से जो बॉडी बनी होती है उसको स्पोरोफाइटिक कहते हैं, और जो हैप्लॉयड से बनी है उसे गैमेटोफिटिक कहते हैं। तो वही टर्म यहाँ लिया गया है
कि ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज थी, स्पोरोफिटिक फेज शार्ट लिव्ड थोड़े समय के लिए आई थी, मेन बॉडी गैमेटोफिटिक थी, बट हियर इन केस ऑफ टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट जो है डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट लीफ एंड स्टेम। इसके पहले या तो थैलस बॉडी थी, रूट लीफ स्टेम नहीं था, अगर था तो रूट लीफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थी, लेकिन यहाँ पर जो प्लांट बॉडी उसमें क्लियर कट रूट लीफ स्टेम दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। दीज आर्गन्स पजेसेज वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, और इन सब में जाइलम और फ्लोएम होता है। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन सिलेजनेला आर लार्ज माइक्रोफिल्स एज इन फर्न्स। इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो लीव्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं साइज के बेस पर, माइक्रोफिल्स एंड मेगा माइक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स जिनकी साइज बड़ी होती है, माइक्रोफिल्स जो छोटी होती हैं, माइक्रोफिल्स जो बड़ी होती हैं। तो ये अलग अलग पे डिपेंड करेगा कि इसमें किस टाइप का होगा। कभी दोनों टाइप की हो सकती हैं, कभी सेम टाइप की होती हैं, तो ये स्पेसीज वाइज करता है, वैरायटी है। द स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। अब इसके स्टेज पर जाएंगे तो जो इनिशियल लीफ होती है उसमें तो नहीं दिखता है, लेकिन बाद में इसकी जो लीफी स्ट्रक्चर है लीफ पर स्पोरेंजिया बन जाती है। स्पोरेंजिया मीन्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच हैव द स्पोर्स, जिसमें स्पोर्स बनते हैं उसे कहते हैं स्पोरेंजिया। और जब इस स्पोरेंजिया लीफ पर डेवलप हो जाती है उसी लीफ को हम कहते हैं स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल्स आर द लीफ हैविंग स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। इन सम केसे स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोवेली आर कोन। ये सब में नहीं होता, कुछ में डेवलप होता है, आगे चल कर के क्लियर कट होगा जब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। तो कभी कभी ये जो स्पोरोफिल्स होती हैं, स्पोर वियरिंग जो लीफ होती हैं, ये कंबाइंड होकर के स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो कभी कभी ये कोन शेप होती है, कभी कभी ये फ्लैटेंड होती है। फ्लैटेंड होती है जिसको स्ट्रोविलाई कहते हैं, और अगर ये कोन शेप होती है इसे कोन कह देते हैं। तो कुछ वैरायटी, कुछ स्पेसीज में ये स्पोरोफिल्स जो हैं ये कोन या स्ट्रोविलाई बनाती हैं। स्ट्रोविलाई और कोन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं जो लीफ के कंबाइंड होने से बनती है। बहुत सी लीफ एक साथ मिल करके कैसा शेप देंगी, वो कोन शेप हो सकता है या फ्लैटेंड हो सकता है। फ्लैटेंड को स्ट्रोविलाई जनरली कहते हैं, और जो कोन उसको होता है उसको हम कोन कह देते हैं। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेज स्पोर बाई मियासिस इन स्पोर मदर सेल। अभी जो स्पोरेंजिया है, चूँकि हमने पहले कह दिया स्पोरोफिटिक है, जितनी भी सेल्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, तो स्पोरेंजिया में भी डिप्लॉयड सेल हैं। अब स्पोरेंजिया में स्पोर बनता है, लेकिन स्पोर जो होता है हैप्लॉयड होता है। अभी आपने सेल डिवीजन नहीं जाना, आगे की बात चर्चा की जाएगी, लेकिन एक डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनाने के लिए जो डिवीजन होता है उसे कहते हैं मियासिस। तो स्पोर हैप्लॉयड होता है, तो इसलिए हैप्लॉयड स्पोर को बनाने के लिए जिस सेल में डिवीजन होता है उसे स्पोर मदर सेल कहते हैं। इसीलिए कहा गया है द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियासिस इन स्पोर मदर सेल। मीन्स स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल हैं, स्पोर मदर सेल में मियासिस होती है, जिसका रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। अब यहाँ पर ये जानना है, ये सपोज स्पोर मदर सेल हो गई, 2x जिसको कहते हैं, स्पोर मदर सेल है, इसमें डिवीजन हो जाएगा मियासिस। तो यहाँ जो सेल बनेगी ये हैप्लॉयड होंगी, हैप्लॉयड हैप्लॉयड, और यही क्या है स्पोर। ये स्पोर बन गया। अब स्पोर भी एक सेल है, सपोज ये स्पोर हो गया। अब स्पोर में जर्मिनेशन होता है तो एक इस तरीके से स्ट्रक्चर आगे चल के डेवलप होती है हैप्लॉयड से। ये भी हैप्लॉयड होती है, इसे कहते हैं प्रोथैलस। ये जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनी इसे प्रोथैलस कहते हैं। इसकी सारी सेल्स हैप्लॉयड हैं, यानी ये गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, और इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथीरिडिया यहाँ बनती है और एक स्ट्रक्चर यहाँ।
तो यहाँ पर हो गया आर्कीगोनिया इधर बनेंगे, एंथ्रेडिया इधर बनेंगे। एंथ्रेडिया में आगे चल करके एंथ्रोजॉइड बनेंगे जो मेल गैमीट का काम करेंगे, और यहाँ पर आर्कीगोनिया होती है, जहाँ पर यहाँ से निकल करके एंथ्रोजॉइड आर्कीगोनिया में आते हैं, तो फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जाइगोट बनता है। फिर आगे का क्रम आप जानेंगे, इसकी चर्चा करने चल रहे हैं। द गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प सेडी प्लेस टू ग्रो। अभी जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट मीन्स स्पोर के जर्मिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनी जिसको हमने प्रोथाइलस कहा, इसका डेवलपमेंट कहाँ हो सकता है, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कूल डैम्प सेडी प्लेस टू ग्रो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। अब ये जो कंडीशन है वो लिमिटेड है, इसीलिए टेरिडोफाइट का जो एरिया है वो जियोग्राफिकली बहुत जगह पर नहीं है, कम जगह पर होते हैं, तो इसलिए चूंकि वो कंडीशन हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाती। आगे चलते हैं। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रेडिया एंड आर्कीगोनिया। ये जो गैमेटोफाइट बनेगा, स्पोर के ग्रो करने से, इसके जर्मिनेशन से जो स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसको गैमेटोफाइट कहेंगे, जो मोस्टली प्रोथाइलस के फॉर्म में होगा। अब इसमें दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती हैं, एक को कहते हैं एंथीरिडिया, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और दूसरी स्ट्रक्चर है आर्कीगोनिया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और एंथीरिडिया में एंथ्रोजॉइड बनते हैं और आर्कीगोनिया में एग सेल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्कीगोनियम रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब एंथ्रेडियम में एंथ्रोजॉइड बनेगा जो यहाँ से रिलीज होकर के आर्कीगोनियम के पास पहुँचेगा, और आर्कीगोनियम में एग सेल होगी, उससे जाके फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूजन का रिजल्ट क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट बन गया। जाइगोट देयरफॉर प्रोड्यूसेस ये मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अब जाइगोट डिप्लॉयड हो गया, गैमीट एंथ्रोजॉइड और एक सेल हैप्लॉयड थी। हैप्लॉयड माने एक्स टाइप, एंथ्रोजॉइड एक्स टाइप, एग सेल दोनों फ्यूज हो जाए तो जाइगोट यहाँ बन गया। तो जाइगोट हो गया 2x टाइप, जाइगोट 2x टाइप हो गया। अब जाइगोट का जब जर्मिनेशन होगा तो यहाँ से फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, और यही फिर से बन जाएगा स्पोरोफाइट, वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अब इस तरीके से अगर आपने देखा, गैमेटोफिटिक फेज बहुत कम समय के लिए आई, पहले भी स्पोरोफिटिक था, रूट लीफ स्टेम स्पोरोफिटिक बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर यहाँ पर थोड़े समय के लिए जब स्पोर बन गया तो ये जा करके प्रोथाइलस नाम की स्ट्रक्चर बनाया जो शार्ट लिव्ड थी, फोटोसिंथेटिक थे, अपना फूड बनाए, तो उस पर एंथ्रेडियम और आर्कीगोनियम बना, और एंथ्रेडियम आर्कीगोनियम से फिर मेल और फीमेल गैमेट बने, जाइगोट बन गया। जाइगोट से ही डिप्लॉयड स्टेज शुरू हो गई, और उसके फिर जर्मिनेशन के बाद एक टेरिडोफाइट की बॉडी बन जाती है। टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। अब बात यहाँ पर आती है, अभी हमने कह दिया स्पोर बनते हैं, लेकिन ये जो स्पोर बनते हैं अगर इनकी साइज को कंपेयर करें तो दो टाइप की वैरायटी मिलेगी टेरिडोफाइट्स की। कुछ में जो स्पोर बनते हैं वो सेम साइज के होते हैं, और कुछ में जो स्पोर बनते हैं वो दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये स्पीशीज पर डिपेंड करता है, याद रहेगा, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं तो कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल होमोस्पोरस जनरा लाइक सिलेजनेला एंड साल्विनिया। सिलेजनेला और साल्विनिया को बताया गया होमोस्पोरस, और इनमें क्या होता है, स्पोर जो बनेंगे वो सेम साइज के होंगे। हेटेरोस्पोरस उसे कहते हैं जिसमें स्पोर सेम साइज के नहीं होते हैं, दो टाइप के होते हैं। जो लार्ज साइज वाले होते हैं उन्हें मेगा स्पोर कहते हैं, जो स्मॉलर साइज वाले होते हैं उन्हें माइक्रो स्पोर कहते हैं। अब ये जो माइक्रो स्पोर हैं या मेगा स्पोर हैं या होमोस्पोरस में अलग नहीं है, एक ही टाइप का है। तो इस स्पोर का जब जर्मिनेशन होता है तो इससे गैमेटोफाइट बनता है। अब गैमेटोफाइट एक में तो आपने कह दिया वो एक उसमें अलग था ही नहीं, लेकिन जो हेटेरोस्पोरस है उसमें दो टाइप का गैमेटोफाइट बनेगा, और इस गैमेटोफाइट क्या कहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट, और एक बन जाएगा मेल गैमेटोफाइट। तो दो टाइप के गैमेटोफाइट बनेंगे हेटेरोस्पोरस में। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस
विद इन द फीमेल गैमेटोसाइट्स, तो मेल गैमेटोसाइट से एंथ्रोजॉइड निकल करके फीमेल पर पहुंचेगा, तो फीमेल गैमेटोफाइट जो बॉडी थी वहीं जाइगोट बना, तो वहीं से फिर से ये स्पोरोफाइट का जाइगोट के एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के थ्रू वहीं पर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, जैसे डेवलप्ड प्लांट में जिनमें सीड बनती है, तो इसका इवोल्यूशनरी इम्पॉर्टेंस ये है, इवोल्यूशन को बताता है कि धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज आए हैं। अभी तक किसी प्लांट में, एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, यहाँ तक कि टेरिडोफाइटा में भी सीड नहीं बना, लेकिन जिसमें सीड बनता है, दो आगे की कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो इनिशियल प्रोसेस उसमें भी यही होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो इवेंट हुई, जो भी आपने बताया कि मेल गैमेट का जाना, फीमेल गैमेट से मिलना और जाइगोट का वहाँ फॉर्मेशन करना, फिर एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट होना, दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, और इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस मीन्स ये इवोल्यूशन को शो करता है। अब लास्ट में आते हैं, द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेज, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो ये अलग अलग कैटेगरी है जिसके लेवल पर इनके आपको करेक्टर नहीं जानने हैं। आप कॉमन टेरिडोफाइट के कुछ एग्जांपल जान सकते हैं अगर जानना चाहें, जैसे यहाँ पर अलग दिया गया है, साइलोप्सिडा में कौन है, लाइकोप्सिडा में कौन है, स्फेनोप्सिडा में कौन है और टेरोप्सिडा में क्या है। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि कुछ आप केवल टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल जानेंगे, जैसे सिलेजनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये तो रहा जो आपकी बुक में जैसा दिया गया, इसको हमने डिटेल किया, तो इससे बेहतर होगा आप टेरिडोफाइटा में जान सकेंगे इसका करेक्टर क्या है और इसके एग्जाम्पल कौन है, इसकी लाइफ साइकिल कौन होती है, ये जानना है। अब अगर आपको बताएं जिस लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पहले वैस्कुलर प्लांट्स हो गए, उनको आप जानेंगे। होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस जो टर्म है इसको जानना है, और स्पेशली ये डिफरेंस को लेकर के कहा जाता है। तो हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा को टेरिडोफाइटा से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अब ये तो यहाँ पर अलग से नहीं लिखा गया, लेकिन बता दें, अब कंपेयर कीजिए कि एक साइड में आपका इधर हो गया ब्रायोफाइटा है, इधर टेरिडोफाइटा है, तो कैसे इसमें डिफरेंशिएट करेंगे ये बॉर्डर लाइन। तो अब जरा पुराने ब्रायोफाइटा देखिए, अभी जो हमने बताया ब्रायोफाइटा ये नॉन वैस्कुलर प्लांट है, यानी मीन्स इसमें फर्स्ट पॉइंट नॉन वैस्कुलर है, जाइलम फ्लोएम नहीं है, यहाँ पर है, इसीलिए से वैस्कुलर प्लांट का। दूसरा, द डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट फेज है प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, मीन्स हैप्लॉयड सेल से बनी होती है, जबकि टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट फेज जो है स्पोरोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड सेल से बनी होती है। थर्ड, स्पोरोफाइट अगर ब्रायोफाइटा में देखें, मेन तो प्लांट गैमेटोफाइट था, लेकिन स्पोरोफाइट कहाँ बना था, तो गैमेटोफिटिक बॉडी पर बना था, तो इसलिए हम कहते थे उस पर एक तरीके से एज पैरासाइट था। द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा इज पैरासाइट ऑन द इट्स गैमेटोफिटिक फेज। तो स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर गैमेटोफिटिक फेज, और यहाँ पर टेरिडोफाइटा में क्या है, स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट फेज, ये इससे पूरी तरीके से अलग है। अब अगला डिफरेंस कर सकते हैं, ब्रायोफाइटा के केस में गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड कॉन्सिपिकस, और यहाँ पर गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट बट इनकॉन्सिपिकस। इनकॉन्सिपिकस क्लियर कट जो दिखता हो स्पष्ट, तो गैमेटोफाइट वहाँ डेवलप्ड था, क्लियर कट दिखता था ब्रायोफाइटा में, और यहाँ पर बहुत छोटा शार्ट लिप्ड होता है, जिस प्रोथैलस की हमने बात किया ये लगभग 1-1.5 इंच का होता है। तो इस तरीके से अब अगर आप टोटल प्लांट साइज की बात करें, ये तो हमने गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक की पीरियड की बात कर दिया, उसकी साइज़ की बात कर दिया, लेकिन अगर होल प्लांट बॉडी देखें डेवलप्ड ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, तो ब्रायोफाइटा की साइज़ जो होती है कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है, और टेरिडोफाइटा में ये लार्जर है। और एक अलग, अभी हमने ब्रायोफाइटा की जब बात कही थी, इसमें ट्रू रूट लीफ स्टेम नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट रूट लीफ स्टेम है। इसी तरीके से कई डिफरेंस है, लेकिन आप इतना ही जानते रहेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइटा। उम्मीद करते हैं इसकी हेल्प से आप करेक्टर जान सकेंगे, एग्जाम्पल जान सकेंगे, थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में क्या डिफरेंस है। थैंक्स।